दोस्तों अभी हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अभी क्या टाइम है अपना रिवीजन का। रिवीजन जिसकी बेस्ट होगी उसको इस एग्जाम में आउट ऑफ मार्क आएंगे, बहुत अच्छे मार्क आएंगे। रिवीजन इंपॉर्टंट क्यों? कारण काल रात्री काय खाल्लं बघ बरं, आठवतं का? लगेच नाही आठवत ना? मग काल रात्री खाल्लेलं आज आठवत नाही तर आपण 8 दिवसापूर्वी जे वाचलं आहे ते कसं आठवेल? उसके लिए तुम्हें रिवीजन करनी बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए 4 बेस्ट स्टेजेस मैं बताऊंगा, 4 स्टेप फॉलो करो। कोई भी एक स्टेप फॉलो करो इसमें से या चारों स्टेप फॉलो करो। मैं श्योर शॉट आपको बता दूं कि आप 100% आपके सब्जेक्ट क्लियर कर पाओगे और जो भी लिखा है आपने, जो भी पढ़ा है वो प्योरली आपको याद रहेगा। पहली स्टेप है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हम कैसे रिवाइज करेंगे। दोस्तों जब हम पढ़ते थे, पढ़ने के टाइम हमने टॉपिक्स पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अभी आपको क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे आपको हाईलाइट करना है। और रिवीजन के टाइम में हमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट वर्ड ही याद रखने, क्योंकि क्या होता है बघा, भरपूर असं होतं, एखादा मुलगा असतो त्याला डायरेक्ट टॉपिक आठवत नाही, पण त्यातला एखादा इंपॉर्टंट शब्द आठवून गेला ना, तर एका इंपॉर्टंट शब्दावरनं तो पूरा की पूरा आंसर लिख देता है, 2-3 पन्ने का। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? क्लियर है? ऐसा ही होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच उन्हें कुछ थियोरेटिकली उन्होंने पैराग्राफ की वजह से पढ़ा होता है, जस्ट पैराग्राफ वाच ले और उसके वजह से क्या होता है कि बस अभी कहां से भी वो आंसर स्टार्ट कर देता है और टीचर को पता चल जाता है यार इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, इसने बीच में से ही आंसर शुरू कर दिया और रट्टा मारा है, तो इसको कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसे मार्क नहीं मिलते। हेच आपल्याला करायचंय की बस आपको जो है पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही याद रखने और पॉइंट वाइज ही आपको रिवाइज करनी। तो क्या होगा, पूरा 1 घंटे के पढ़ाई आपकी सिर्फ 15-20 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने हैं ना, याद रखने। इस प्रकार से आपको पहली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का क्लियर करना है। सेकंड है, उसमें सेकंड आता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में क्या करेंगे आप, देखिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में स्टेप्स होती है, फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमें स्टोक्स थ्योरम सॉल्व करना है। ओके, M3 में स्टोक्स थ्योरम है। स्टोक्स थ्योरम मैंने कैसे याद रखूंगा मैं? चलो पहले स्टेप में मैं W इज इक्वल टू F बार DR बार निकालूंगा। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, अभी Z की वैल्यू डालूंगा। थर्ड स्टेप में मैं सर्कल की इक्वेशन बनाऊंगा। इस प्रकार आपको एक पूरा, सपोज 10 पन्ने के 10 एग्जाम्पल है, उन सभी को 10 के 10 ने आपको याद रखने है, सिर्फ उसमें से उसकी शॉर्ट नोट स्टेप्स लिख के रखनी है और 10 पन्ने का सिर्फ एक सिंगल पेज का आपको एक फॉर्मॅट बनाना है। मतलब 10 पेजेस एक सिंगल पानाची तुम्हाला एक आपल्याला बनवायची, नोट्स बनवायची। त्या सिंगल नोट वरनं 10 प्रॉब्लेम वाचायची गरज नाही। सिंगल नोट वाचले त्याच्यात तुम्हाला स्टेप्स येऊन जातात, फॉर्म्युले येऊन जातात आणि कुठे चेंज आहे, कुठे प्रॉब्लेम टिल्ट होतो तेवढंच लिहून ठेवायचं। म्हणजे काय झालं, पूर्ण आयडिया क्लियर झाली। यस, यावेळी गेलं की न्यूमेरिकल सब्जेक्ट क्लियर। थर्ड आहे डायग्राम। डायग्राम के लिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम में जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह डायग्राम रहती है, तो उसमें बारीक बारीक नोटेशंस वगैरह इसे प्रॉपरली याद रखो, क्योंकि क्या होता है, सपोज ओम है, हम वहां पे ओम का साइन नहीं देते तो वहां पे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। ये डायग्राम्स, उसमें प्रॉपर नोटेशन और डायग्राम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम पूरा इन डिटेल लिख सकते हैं, ये भी आपको सिर्फ डायग्राम और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही प्रॉपरली याद रखना है, तो उसकी वजह से भी आपका पूरा की पूरा आंसर आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। क्लियर? और फोर्थ पॉइंट आता है, आप यदि पढ़ाई पूरी हो गई तो आप किसी को सिखाओ। किसी आपका दोस्त होगा उसे पकड़ो, यार चलो मैं तुझे ये टॉपिक सिखा देता हूं, तो उसे सिखाओ। जब हम किसी को और को सिखाते हैं तो क्या होता है, हमारे भी इज्जत का सवाल हो जाता है। वो अभी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और हमें नहीं आ गए तो हमें आना ही चाहिए ना, तो इसलिए किसी को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम भी उसे अच्छी तरह से पढ़ लेते और उसकी वजह से हमारी भी रिविजन हो जाती है। और सिखाने के टाइम पे क्या होता है, हमें पूरा की पूरा विजुअलाइज हो जाता है, इस टॉपिक में तो हमें विजुअलाइजेशन हो जाता है किस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या है, और उसकी वजह से हम गारंटेड वहां पे भी एक बेस्ट रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? और एक बेस्ट पॉइंट आपको मैं फ्री में बता देता हूं, बोनस पॉइंट है, जो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। लास्ट टाइम मैंने एक एसएसवी फॉर्मूला भी डाला था जिसमें मैं पढ़ाई कैसे करें इनसे को मैं बताया था, वही पॉइंट्स फिर से दोहराता हूं कि आप पूरा पढ़ाई होने के बाद नोटबुक बंद कर दे और विजुअलाइज करें, आंख बंद करके। यस, यूनिट फर्स्ट में ये पॉइंट है, इस पॉइंट में ये सब पॉइंट है, इस सब पॉइंट में ये ऐसे डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस मुझे खाली इतना ही लिखना है। ये न्यूमेरिकल मेथड है, तो न्यूमेरिकल में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये याद रखना है। मतलब जब आपको पूरी पढ़ाई के होने के बाद, नोटबुक बंद करने के बाद, पूरा की पूरा यदि टॉपिक आंख बंद करने के बाद आपके सामने दिख रहा होगा तो समझ लेना आपकी रिवीजन एकदम परफेक्ट हो गई है, अभी आप स्कोर करोगे। दोस्तों ये 5 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए, इनके जैसे इसे फॉलो करो और इसकी वजह से इसी जैसे ही आप आपकी पढ़ाई करो, आप गारंटेड रिवीजन शॉर्ट टाइम में कर लोगे और आपके सब्जेक्ट स्कोर कर लोगे। इन सेम की पढ़ाई के लिए हमारा पर्पल ऐट एप्लीकेशन भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर डाउनलोड करें। पर्पल ऐट एप्लीकेशन में सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन, आईएमपी टॉपिक्स, आईएमपी क्वेश्चन, सब कुछ वीडियो लेक्चर सब कुछ दिया है। आपके जो भी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी वीडियो लेक्चर देखें और सब्जेक्ट स्कोर करें।